जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आपको पता ही है कि वर्ल्ड वॉर टू का अंत हुआ था यूएस ने जब जापान पे न्यूक्लियर बॉम्ब डाला था। ठीक है, तो आपको पता ही होगा कि यूएस ने जापान पे न्यूक्लियर बॉम्ब डाला, फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर का अंत हुआ। फिर जापान ने कहा पूरे विश्व से गुहार की कि हमारे सिक्योरिटी की गारंटी, हमारी सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा भाई। हम ऐसे पर्चा निकाल रहे हैं कि हमारी कोई सिक्योरिटी की गारंटी ले लो, प्लीज़ हमारी सिक्योरिटी गारंटी कोई ले लो। तो यूएस उस समय आगे आया कि हम लेंगे तुम्हारी सिक्योरिटी की गारंटी। हम इसके पीछे का रीज़न ये है कि जापान रशिया के बहुत ज़्यादा करीब है। इस वजह से क्या हुआ कि रशिया के करीब रहने की वजह से यूएस की आर्मी भी वहाँ पे रहती है, तो इस वजह से यूएस के पहुँच में रहेगा रशिया। यूएस वहाँ से रशिया पे निगरानी रख सकता है। ठीक है, तो यूएस ने कहा कि हम सिक्योरिटी देंगे। उसके बाद अभी हाल फिलहाल में हुआ रशिया यूक्रेन इशू में क्या हुआ कि यूएस ने कह दिया कि यूक्रेन तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हें पीछे से लॉजिस्टिक, पैसा, वेपन्स सब कुछ देंगे, इंटरनेशनल हम प्रेशर बना के देंगे कि तुम्हारे साथ सभी देश रहेंगे, वेस्टर्न नेशन भी रहेंगे, तुर्की जैसा देश जो रशिया के साथ भी है, यूक्रेन के साथ भी है, फिर भी हम तुम्हें लॉजिस्टिक, वेपन्स वगैरह सब जो भी तुम्हें चाहिए हम देंगे। ठीक है, तो उकसा दिया यूक्रेन को और यूक्रेन रशिया का वॉर हो चुका है। ये पहली बात। उससे देखा देखी चाइना ने ताइवान के साथ टेंशन्स बढ़ा लिए थे। जब यूएस की नैन्सी पेलोसी जब ताइवान विजिट पे गए थे, तब ताइवान को तो चाइना की वॉरशिप्स ने घेर ही लिया था। उसी के साथ जापान की तरफ भी एक शिप आई थी और ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न है। जैसे चाइना ने अपने शिप जैसे जापान के समंदर में भेजे थे, वैसे ही कुछ दिनों पहले नॉर्थ कोरिया ने क्या किया कि मिसाइल लॉन्चेस किए। नॉर्थ कोरिया से जापान के ऊपर से भी मिसाइल चले गए, तो जापान को तो वो बहुत ही बड़ा सदमा लगा कि हमारे ऊपर मिसाइल अटैक भी हो सकता है। हालांकि उनका सिस्टम जो वीडियो दिखाया गया था हॉर्न साइलेंस का, वो देख के बहुत ही खुशी हुई कि वो इसके लिए तैयार है, बट वो वहाँ के लोग तैयार है, बट गवर्नमेंट चाहती है कि वेपन्स भी तैयार रहे कि कोई वेपन हमारे यहाँ आए तो हम उसे डिस्ट्रॉय कर सके। हम अपनी नेवी, आर्मी, एयरफोर्स हम खुद की बनाएंगे, खुद पावरफुल बनेंगे। और खुद पावरफुल बनने से क्या होगा कि जैसे वहाँ के उनके जापान के दुश्मन नॉर्थ कोरिया, चाइना, ये अटैक करने से पहले सोचेंगे 2 बार कि ये पावरफुल देश है, ये पावरफुल, यहाँ की पावरफुल आर्मी है, यहाँ की पावरफुल एयरफोर्स है, यहाँ पे सफिस्टिकेटेड वेपन है, यहाँ पे अटैक करना चाहिए या नहीं। और इससे पहले 2020 या 2022 से पहले, मतलब 1945 तक इन्होंने ना ही हमसे वेपन्स लिए, ना ही वेपन्स बेचे, कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। बट 90 मतलब एक इतिहास, बहुत 7-8 सदियों के बाद, मतलब दशकों के बाद, 7-8 दशकों के बाद इन्होंने अपनी सिक्योरिटी को ओपन कर दिया, सिक्योरिटी सेक्टर को ओपन कर दिया कि हम सिक्योरिटी के सेक्टर में हम वेपन्स लेंगे भी, हम बेचेंगे भी। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे लिए, इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट, ध्रुव, प्रचंड, ठीक है, प्रचंड जैसे हेलीकॉप्टर्स, उसके बाद ब्रह्मोस मिसाइल्स जैसे हमने वियतनाम को बेचे हैं, वैसे हम जापान को भी बेच सकते हैं। हमारे लिए भी एक मार्केट ओपन हो गया और वो भी हमें बेच सकते हैं। जैसे उन्होंने अभी फिलहाल बेचा है हमें यूनिकॉर्न एंटीनाज। इस एंटीना से क्या होता है कि हमारे जो शिप्स है वो डिटेक्ट ही नहीं होते, दुश्मनों के रडार में पहचान में नहीं आएंगे कि ये रडार है, मतलब ये फाइटर शिप है या नहीं। ठीक है, तो ये शिप है
या नहीं है ये समझ में नहीं आएगा अपने दुश्मन देशों को, तो वो हम पे अटैक करेंगे ही नहीं। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि हमें एक एडवांटेज, हम छुप के रह सकते हैं, खुले समंदर में भी हम छुप के रह सकते हैं, ठीक है। तो हम छुप के रह कर एक बहुत बड़ा एडवांटेज ले रहे हैं, एक एडवांटेज ले रहे हैं। और सॉरी, जापान और इंडिया के दोनों का ही दुश्मन एक ही है, चाइना। तो चाइना को काउंटर करने के लिए चाइना के विरोध में बनाए गए वेपन्स है, तो हमारे वेपन्स हम आसानी से जापान को बेच सकते हैं, और जापान की जो टेक्नोलॉजी है वो हम आसानी से अडॉप्ट कर सकते हैं। इससे ये समझ में आता है कि हम दोनों मिलके काम करेंगे तो चाइना को काउंटर करने में हमें कोई तकलीफ नहीं आएगी। इसीलिए हमने क्वाड बनाया है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और यूएस भी शामिल है, जापान के साथ साथ हम भी शामिल है उसमें, ठीक है। तो क्वाड में भी हम अपने जो वेपन्स है बेचेंगे, वो उनके वेपन्स हम लेंगे। बट जापान के साथ पर्सनल रिलेशंस हमारे बहुत अच्छे होने वाले हैं आगे चल के, और सिक्योरिटी सेक्टर में हम जापान का एक बहुत ही बेहतर विकल्प निकल के आने वाले हैं। तो इसी के साथ हम जापान की केस स्टडी ख़त्म करते हैं यहाँ पे। जय हिंद। हमें ऐसे ही केस स्टडी फॉलो करने के लिए फॉलो करते रहिए हमें, और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।